नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो क्या पहने, किस तरह का उनका आउटफिट हो, चाहे वो ब्रांड इवेंट हो, प्रमोशनल इवेंट हो, अगर वो किसी सेलिब्रिटी की मैरिज में जा रहे हैं तो किस तरह का उनका ड्रेस होना चाहिए, इस सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक पूरी पीआर टीम कह लें या फिर एक बहुत बड़ी टीम होती है उनके पास, जो कि डिसाइड करती है कि आखिरकार क्या पहनना है, किस तरह का आउटफिट होना चाहिए। और इन्हीं सब को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सृष्टि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हेलो 21 पे सृष्टि। और आज हम बात करेंगे जो मशहूर अभिनेत्री हैं कैटरीना कैफ, उनकी बात करेंगे और उनका किस तरह का रूटीन रहता है आउटफिट्स को लेके, चाहे वो तमाम तरह के इवेंट्स हो, कहाँ वो जा रही हैं, किस तरह का उनका पहनावा होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम सृष्टि देखते हैं कि जो कैटरीना कैफ है, आप उनके टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह का उनका रूटीन रहता है आउटफिट्स को लेके, या फिर हम कहें कि जिस तरह से वो हमेशा से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, उस पे उनके आउटफिट्स को लेकर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है कि उनका आउटफिट काफ़ी यूनिक होता है। तो किस तरह आप लोग पूरी टीम मिलकर डिसाइड करते हो, आपका उस टीम में किस तरह का रोल होता है? एक्चुअली मैम ऑब्वियसली इट्स वेरी फैशन को लेकर के काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी फैशन सेंस उनकी बहुत अच्छी रही है, स्टार्टिंग से अच्छी रही है। और हमारी जो पूरी एक टीम वर्क की काम होती है, लाइक फंक्शंस इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस तरह की इवेंट्स है उस तरह की हम लोग ड्रेसअप पे, अगर काफ़ी बड़ी अवार्ड शो है तो थोड़ी हैवी में जाते हैं, और रेगुलर फंक्शंस रिलेटेड थोड़ी, और मैम जो हैं वो लाइट एंड शोवर को बहुत प्रेफर करती है। हाँ, ये चीज़ हमने भी और मैंने भी पर्सनली ये चीज़ देखी है कि जब भी लाइट शोवर एंड कूल कॉन्फिडेंस, बिकॉज सी इज ऑलवेज, वो जो बोलती हैं कि कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी फैशंस को इंक्रीज करती हैं। सृष्टि, ये तो अगर हम रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो आउटफिट की बात हुई कि आपने कहा कि कैटरीना कैफ बहुत सोबर लुक और पर्सनालिटी को जो इन्हेंस कर सके, जो कॉन्फिडेंस लुक दे, वो हमेशा पहनना पसंद करती है। लेकिन अगर हम उनके रूटीन को लेकर बात करते हैं तो किस तरह का उनका रूटीन रहता है, आप लोगों का उस रूटीन में किस तरह का रोल है, और क्या बहुत सारे चैलेंजेस भी आप लोगों को एज अ टीम फेस करने पड़ते हैं कि ये मैम को पसंद आए ना आए ये आउटफिट, या किस तरह का आउटफिट, एसेसरीज क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग डे मैम के साथ। एवरी डे इट्स वन चैलेंजेस पार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस को लेके काफ़ी एक्टिव है। वो हेल्थ के लिए जो डाइट प्रेफर करती है, सच हम आवर नॉट डिपार्टमेंट ऑफ डाइट, हम ड्रेसेस पे काम करते हैं, तो रिलेटेड उनकी फैशन सेंस जो ड्रेस है कि मैम को काफ़ी कंफर्टेबल वेयर करना बहुत पसंद है। लाइक अब एवरी टाइम, अब तो एयरपोर्ट्स में वेरी कूल लुक में वो नज़र आती हैं जब भी आती है। तो इसको देखते हुए हम लोग उनके लिए जब भी कोई फंक्शंस हो, हम पूरी टीम जो डिसाइड करते हैं कि उनको कंफर्ट फील हो, उनके लिए कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट में आती है ड्रेस पे। अभी हमने आईफा में अभी जो हम लोगों ने ड्रेसेस पे हम लोगों ने किया, तो इस पे आप देख सकते हैं कि मैम ने प्रॉपर जो ड्रेस वेयर किया है, तरुण जो हमारे जो डिज़ाइनर हैं, खैर हम ऐसे उनका नाम नहीं ले सकते हैं तो लेकिन उस ड्रेस में हमने उनका ज्वेलरी प्रिपेयर नहीं करवाया, क्योंकि ड्रेस अपने आप में इतनी हैवी है, तो उसमें हम लोगों ने उनकी जो शोवर लुक, एलिगेंट लुक को, उनकी जो नेचर ऑफ ब्यूटी है उसको इन्हेंस करने के लिए, तो इट्स वेरी काफ़ी ज़्यादा वो अपने फैशंस को लेकर के, जो स्टार्टिंग इंडिया में लोग उनकी जो इतनी दीवानगी है, वो इसी रीज़न से है कि वेरी सिंपलिसिटी में उन्होंने खुद को आज तक एक अच्छे स्तर पे प्रेजेंट करते आई हैं। बिल्कुल सृष्टि, आपने सिंप्लिसिटी की बात कही, लेकिन कभी कभार ये सवाल मेरे मन में भी है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ उस सवाल को जानने के लिए कि अगर जिस तरह से आपने कहा कि सिंप्लिसिटी वियर करती हैं कैटरीना मैम, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि ऑब्वियसली, क्योंकि कंपटीशन हर फील्ड में होता है, कि कंपटीशन हर फील्ड में है कि हम सबसे अच्छा, आप पूरी जो टीम है वो डिसाइड करती होंगी कि मैम का आउटफिट शुड बी द बेस्ट। एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स को जो सबसे इम्पोर्टेंटली कॉम्पिटिशन्स को जो मात दे सकते हैं वो मैम की सिंप्लिसिटी ही है। एक्चुअली ड्रेस इट्स आई एम जस्ट डिज़ाइनर,
देन जो हम डिसाइड करते कि ड्रेसिंग सेंस तो बेस्ट होना चाहिए, ड्रेसेस अच्छी पहनने से इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फैशन के तरफ सेंस कितनी बेटर है, how you are carrying your या outfit. कैरिंग आउटफिट और वो पर्सनालिटी, लैंग्वेज, दिस इज ऑल मैटर, ये ज़्यादा मैटर करती है। तो इट जस्ट ऑल टाइम यू लुक, मैम को किसी इवेंट में, अभी हमने 3 डेज पहले एक वेडिंग फंक्शन अटेंड किया था, आप उसमें भी देख सकती हैं, इज अ वेरी लाइट एंड इट्स एलिगेंट लुक एंड शोवर ड्रेसेस इट्स ऑल टाइम प्रेफर। बहुत ज़्यादा हैवी लुक पे मैम कभी प्रेफर नहीं कर, बिकॉज ऑल टाइम मूवीज में लाइक ब्राइडल लुक समथिंग इज वेरी लाइट एंड शोवर, इट्स हर ब्यूटी इट्स नेचुरल। बिकॉज उनकी हमने खुद की मैम की और विकी सर की शादी में, विकी हाँ। और कैटरीना कैफ की शादी में भी उन दोनों को अपने हाँ, इट्स नेचुरल, या और सृष्टि, चैलेंज का आपने जिक्र किया, आखिरकार उनके नेचर के बारे में, क्योंकि अगर आप किसी के साथ 24 आवर्स रहते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर, उनका नेचर, जैसे कि आपने पहनावे को लेकर, उनके आउटफिट को लेकर सिंप्लिसिटी का जिक्र किया, उनके नेचर को लेकर, उनका वो जो अपनी टीम के साथ जो बॉन्ड शेयर करती है उसको लेकर भी कुछ बताया ऑडियंस को। एक्चुअली जो हमारी टीम है वो जब ये देखेंगे वो खुद भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज हमने और भी वर्क किया है अपने जर्नी पे। बट मैम इट्स जस्ट वेरी स्टाफ बिहेवियर में अगर आते हैं तो हम कभी उनको छोड़ के कहीं और सेटल होने का प्लान भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कंफर्ट जोन एंड इज वेरी क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इज सपोर्ट इट्स इंडियन फेस्टिवल एंड इंडियन, जस्ट कमेंट नहीं करेंगी कभी, बट जस्ट वेरी नॉलेजेबल। जो संस्कृत है हमारी, इन चीज़ों की काफ़ी नॉलेज रखती हैं, काफ़ी इट्स बुक रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है उनकी। तो वी आर टू हैप्पी, इट्स ऑल स्टाफ एम्प्लॉयज़ जो हम हैं सारे, एक टीम मेंबर के साथ काम करना, और एवरी वीकेंड उनके साथ जब वो डिस्कशन, वो जो एक बजट पर बैठती है मैम, उस पर डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है उसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि हमने भी कई शोज में, इंटरव्यूज में और वैसे भी बोलचाल में भी देखा है कि शी स्पीक्स टू गुड हिंदी। या तो ऐसा भी कभी होता है कि मतलब आप लोग भी अगर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हो उनसे, या फिर शी प्रेफर्स कि नहीं भाई मैं पूरी अपनी नो शी इज वेरी क्लियरली टोल्ड ऑल स्टाफ ऑफ इट्स फ्लोर कि हिंदी ही बोलना, मतलब हिंदी प्रोमोटेड, या नाउ सर हिंदी इज टू मच बेस्ट। बट जो कहीं एक थोड़ी प्रॉब्लम है जो पूरे उनके 20 इयर्स की जर्नी में रही है, उसको भी क्लियर करने के लिए लास्ट आई थिंक बिफोर 10 इयर्स इस कंटिन्यू ये मेंटेन करते आई है हमारी टीम कि हिंदी में, और अच्छी हिंदी बोलेंगे, पूरी टीम हिंदी में। इनफैक्ट उनकी जो स्क्रिप्ट आती है वो हिंदी में आती है शूट के टाइमिंग में, बिकॉज दिस इज़ वेरी प्लान एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमें एक ऐसी अभिनेत्री मिली है भारत में, और जो हिंदी को काफ़ी, क्योंकि आप बॉलीवुड में देखेंगे, मैं किसी की नाम नहीं ले सकती, बट सिर्फ हिंदी को थोड़ा सा अब जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो पहले नहीं थी, हाँ, वक्त बदला है तो अब हिंदी को जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सृष्टि, अगर आप एज अ वहाँ पर टीम में काम करती हैं, अगर आपके बारे में जानना चाहें, आपकी किस तरह की जर्नी, मतलब कितना वक्त आपको मैम के साथ हो गया है, किस तरह की आपकी जर्नी रही अब तक की? या एक्चुअली मुझे अभी मैम के साथ आई थिंक 3 इयर्स कंप्लीट हो रही है, या 3 इयर्स, और इंडस्ट्री में मुझे 5 इयर्स हो रही है। वी आर वेरी न्यूली जर्नी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो 20 इयर्स से है उनके लिए भी लगता है कि कुछ न्यू है। तो एवरी डे इस न्यू चैलेंजेस आती है, बट मैं मैम के साथ हूँ तो काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत कंफर्ट जो लगती है, हमें उस तरह की स्ट्रेस फील नहीं होती है जो दूसरे फील्ड में है, दूसरे कंपनीज में है। इट्स वेरी ऑल स्टाफ बहुत कंफर्टेबल हो गए, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है कि जैसे मैंने एक वर्ड आपको बताया कि बजट पे मैम खुद बैठती है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और वो खुद से डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें कब वेयर करना है, डिज़ाइनिंग पे मतलब हमारे साथ वो कंसल्ट करती है, क्योंकि उनकी खुद की सेंस इतनी अच्छी है कि कभी कभी हमें लगती है कि हमने थोड़ा और अच्छी स्टडी की होती, हाँ, की उनके सामने हमें थोड़ी सी फील आती है। ओके, तो सृष्टि, और आप कुछ अपने बारे में बताएं कि किस तरह की आपकी आगे आप खुद को देखती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक
बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत चैलेंजिंग वर्क या चैलेंजिंग जॉब कह सकते हैं। हालांकि आपके लिए वो हो सकता है कि ठीक है मैं वो रोज़ करती हूँ, मुझे 5 ईयर जैसे कि आपने बताया आपके लिए ईजी हो, लेकिन किसी के आउटफिट को डिसाइड करना, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह की एसेसरीज होनी चाहिए, तो आई थिंक इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। Yeah, it's very difficult because your just स्टाइलिस्ट की जो वर्क होती है वो बेसिकली क्या है कि यू लुक लाइक आप कितने हेल्दी हो, कितने थिन हो, इट जस्ट डजंट मैटर। आपको उसको एक परफेक्ट लुक में प्रेजेंट करना सी वर्क है, हमारी जो काम है। तो इसको हम कितने अच्छे लेवल पे, बिकॉज योर बॉडी टोन, योर बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ को प्लान करना पड़ता है। तो ये एक चैलेंजिंग तो है, अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। और मैं वैसे अपने जो अभी जो फ्रेशर्स डिज़ाइनर्स है उनको तो मैं रेकमेंड करूँगी कि ये डिज़ाइनिंग हमारे लिए जो वीमेंस के लिए या मेंस के लिए इस फील्ड में दोनों ही बहुत बराबर की है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब, आपको आगे आना चाहिए। फैशन के इंडस्ट्री में जॉब के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और इस तरह की, जैसे मैं अपनी लक को मतलब एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पहुँचने के लिए मेरे पीछे काफ़ी लंबी लाइन है, और लेकिन आई एम लकी कि मैं अभी इस वक्त यहाँ हूँ। ओके सृष्टि, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 21 से इतनी खूबसूरत तरीके से बातचीत करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम न्यूज़ 21 फॉर Thank you. जर्नी, फॉर योर फ्यूचर। Thank you तो so आप much. सभी ने देखा कि सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जिन्होंने पूरी तरह से जो अभिनेत्री कैटरीना कैफ है उनके बारे में बताया, जिस तरह का वो बॉन्ड शेयर करती है अपने टीम मेंबर्स के साथ, उसके बारे में बताया, किस तरह का उनका रूटीन रहता है। क्योंकि मैं नहीं, हम सबको, जो तमाम ऑडियंस है वो भी बहुत क्यूरियस रहती है कि आखिरकार किस तरह आउटफिट्स कौन डिसाइड करता है सेलिब्रिटीज़ के, वो जिस तरह के आउटफिट्स पहनते हैं। क्योंकि जिस तरह के आउटफिट आप लोग डिज़ाइन करते हैं और वो किस तरह प्रेजेंटेबल होके बाहर जब लोग देखते हैं तो उनकी बहुत तारीफ़ भी होती है। और कैटरीना कैफ की जिस तरह की सिंप्लिसिटी और सोबरनेस की आपने बात की, उसकी ज़रूर सोशल मीडिया पे हमने कई बार तारीफ़ भी सुनी है। और इसी के साथ आज के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।